ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान करने की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले 5 दिन के इस महापर्व के दौरान यदि यम के नाम से विशेष दीप दान किया जाए तो ऐसे घरों में कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता तथा बार बार एक्सीडेंट होना, अकारण ही चोट लगना, बीमार पड़ना, इस प्रकार की समस्याएं भी दूर होती हैं। आज के वीडियो में हम आपको यम के निमित्त दीप दान किस प्रकार से किया जाता है, इसकी पूरी विधि बताएंगे। दीपदान कितने दिनों तक करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस वर्ष यम के निमित्त दीपदान किस दिन करें, किस दिन से आरंभ करें, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग धनतेरस 23 अक्टूबर को मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग धनतेरस 22 अक्टूबर को मना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यम के निमित्त दीपदान आपको किस दिन करना श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर की शाम 6:02 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक मान्य रहेगा, यानी कि 6:03 तक ये तिथि रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का समापन हो जाएगा और हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्वता दी गई है, जो कि 23 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए धनतेरस का पर्व और धनतेरस का जो पूजन हम करते हैं वो सभी 23 अक्टूबर को किया जाएगा, लेकिन यम के निमित्त जो दीपदान करना है वो आपको 22 अक्टूबर शाम को करना है, क्योंकि लगातार 5 दिनों तक यम दीप दान किया जाता है। तो इस साल यम के निमित्त पहला दीप दान आपको 22 अक्टूबर शाम 6:04 के बाद करना है। दूसरे दिन का जो दीपदान होगा वो आपको 23 अक्टूबर को करना है। इसके बाद 24 तारीख को यानी कि जिस दिन दीपावली होगी उस दिन आपको ये दीपदान करना है। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा, तो इस दिन आपको दीपदान नहीं करना है। इसके बाद 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को भाई दूज वाले दिन यम के निमित्त अंतिम दीपदान इस वर्ष किया जाएगा। अब ये दीप आपको जलाना किस प्रकार से है ये हम अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका राइट साइड जो होता है घर का, उस स्थान पर एक आप सफाई कर लें। पहले उस स्थान की थोड़ा सा जल छिड़क कर साफ़ कर दें और इस स्थान पर आप एक सुंदर सी छोटी सी रंगोली बना लें। आपको जैसा आता है, मुझे जैसा आता है, मैंने उस तरीके से छोटा सा एक यहाँ पे रंगोली बनाने का कोशिश किया है। आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप और आपको और अच्छे से आता है तो आप और अच्छे से एक रंगोली बना लें। आप चाहे तो चावल के आटे से भी यहाँ पर चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। और इस दीपदान को करने के लिए आप मिट्टी का जो दीपक होता है, मिट्टी का दीपक लें, और अगर नहीं मिट्टी का दीपक नहीं लेना है तो आप आटे का दीपक भी बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप एक रंगोली बनाने के बाद थोड़ा सा चावल का ढेर, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थान पर जहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा चावल का ढेर यहाँ पर रख दें। अगर चावल के जगह आप कुछ और अनाज रखना चाहते हैं, गेहूँ रखना चाहते हैं, धान रखना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल की ढेर ली है, आप कुछ और भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आटे का दीपक बना लें। चौमुख दीपक तैयार करना है
और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटा सा दीपक हो तो भी चलेगा। और इसमें 2 बाती डाल देनी है रुई की। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको रुई की ही बाती डालनी है और साथ में इसमें इसको जलाने के लिए आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। तो सरसों का तेल इस दीपक में आपको भर देना है। अब इस दीपक में आप एक सिक्का डाल दें। अगर ये सिक्का आप चांदी की डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यदि आप चांदी का सिक्का नहीं डाल सकते हैं तो आप कोई भी सिक्का इस दिए में डाल दें। इसके बाद इस दीपक को आप यमदेव का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दें। ये जो 4 बातियां हैं, ये बातियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना के साथ इस दीपक को यमदेव का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करके प्रज्वलित करेंगे। अब बारी आती है इस दीपक के पूजन की। थोड़ा सा रोली चंदन रखें और इसे आप इस दीपक पर 5 स्थान पर इससे टीका लगा दें। और इसके अलावा अक्षत तो आपके पास होंगे ही, क्योंकि आपने दिए के नीचे भी थोड़े से चावल रखे होंगे, तो थोड़ा सा चावल बचा के रख दें। इसे इस दीपक पर छिड़क दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़े से पुष्प, आप जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो जाए वो पुष्प आप इस दीपक के पास छोड़ दें। और फिर एक पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे। इस जल को आप, जब आपने इस तरीके से जैसे बताया, ये सारी चीज़ें आपने चढ़ा दी, उसके बाद ये जल आप हाथ में रखेंगे और जल का छींटा आप थोड़ा सा बचाकर, ऐसा ना हो कि लौ पर ही यह छींटा चला जाए, थोड़ा सा नीचे की साइड में जल का छींटा लगा दें। और फिर दोनों हाथ जोड़कर यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, आपकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे घर परिवार पर बनी रहे। आपकी कुटिल दृष्टि कभी भी मेरे परिवार पर ना पड़े। सदैव हमारी अकाल मृत्यु से रक्षा करें। तो इस प्रकार से आपको यम के निमित्त दीपदान करना है। 22 अक्टूबर से प्रारंभ करके बीच में 25 अक्टूबर जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा, इसे छोड़कर भाई दूज तक लगातार 5 दिनों तक इस दीपक को यम के निमित्त दान किया जाता है। यम दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है। जिन परिवारों में इस प्रकार से यम के निमित्त दीप दान किया जाता है, इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इसमें आपको बार बार तेल नहीं डालना है। जितना तेल है यह जल के स्वयं समाप्त हो जाएगा। जो चावल आपने डाल के रखा था दीपक के नीचे, इस चावल को प्रातःकाल चिड़िया पंछी को दे दें। दीपक उठाकर आप कहीं विसर्जित कर दें और ये सिक्का जो है इसे उठाकर रखें। अगले दिन जो आप फिर से दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे, तभी आप इस सिक्के का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि से यम के निमित्त दीपदान दीपावली महापर्व के दौरान किया जाता है। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।